Hey guys, what's up? Welcome back to 80 Revolution. मेरा नाम है अतुल. So guys, I'm back with another video and honestly आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है. आज मेजरली हम कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर बात करेंगे एंड बिग फोर के ऊपर बात करेंगे कि व्हाई आई लेफ्ट Deloitte आफ्टर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस. क्या रीजन था? मुझसे काफी लोग इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन वगैरह पे पूछते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं कि भाई क्यों Deloitte छोड़ा, क्या रीजन थे. तो वो सारे रीजन, वो सारे सर्कमस्टांसेस पीछे की कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या लोग बिग फोर में सिर्फ प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं, क्या रियलिटी है. शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं ये पूरे टॉपिक्स. पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 साल हो गए थे Deloitte में एंड मैंने Deloitte 2021 में ज्वाइन किया था रिस्क एडवाइजरी प्रैक्टिस में. तो जब मैंने Deloitte ज्वाइन किया आई वाज वेरी एक्साइटेड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, कंसल्टिंग, फैसिनेटिंग वर्क लाइफ एंड एवरीथिंग. 6 महीने होने के बाद ही मुझे समझ आ गया था कि क्या चल रहा है एंड क्या कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे. तो 6 महीने बाद ही आई वाज लाइक कि नहीं, अब तो मैं डिसीजन लेने लगा था कि मुझे निकलना है. So, इसी रीजन की वजह से फिर मैंने इंटरनल स्विच के लिए अप्लाई किया. Deloitte एंड और बड़ी फर्म्स में सिर्फ ये ऑफिस पॉलिटिक्स का ही गेम नहीं होता है, इसमें बहुत बड़ा हिडन गेम होता है. इसमें आप सिर्फ मीटिंग्स, डिप्लोमेसी, प्रोजेक्ट्स, एंगेजमेंट्स, ये सारी चीजें नहीं होती हैं. यहाँ पे सर्वाइवल का गेम होता है रियल में. मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट्स हैं, प्रमोशंस हैं, वो आपके परफॉर्मेंस से नहीं मिलते. रियलिटी ये होती है कि वो आपको मिलते हैं कि किस मैनेजर के साथ, किस सीनियर के साथ आप कितना अलाइन हो. आप भले ही कितना भी अच्छा काम कर लो, तक आप उन लोगों के साथ अलाइन नहीं हो, उन लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, उनकी एक्सपेक्टेशन के आप हिसाब से नहीं चल रहे हो, इवन तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एंड आप टाइमली सब काम कर रहे हो. सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं मैनेजर्स पे, सीनियर्स पे. उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनका इंटरेस्ट किस में है, कौन किसका फेवरेट है. यहाँ पे भी नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म बहुत चल रहा है. बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की. इट्स अ मिथ गाइस. वर्क लाइफ बैलेंस अगेन समटाइम्स ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है जब मैं काफी लोगों से सुनता हूँ, क्योंकि काम आपके पास है, आप कर रहे हो, आप अपना फ्री टाइम निकाल रहे हो. दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. बट जब बात आती है बिग फोर की, तब आप वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ. आपको 60 to 70 आवर्स तक भी काम करना पड़ता है. डेडलाइंस इतनी होती हैं, टाइम इतना ज्यादा, टाइमलाइंस इतनी ज्यादा टाइट होती हैं कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. आप सुबह 9 बजे लॉग इन कर रहे हो, आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लॉग ऑफ कर रहे हो. ये चीज बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मेंटली आप लोगों को एग्जॉस्ट कर देती है, फिजिकली आपको एग्जॉस्ट कर देती है कि आपका पूरा टाइम सिर्फ काम पे जा रहा है. आप प्रॉपरली, कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो प्रॉपरली लंच तक नहीं कर पाते. वो सुबह का लंच शाम को 5 बजे कर रहे हैं, डिनर का आता पता नहीं है. ऑफिस में बस जब देख रहे हैं काम. वर्क इज इम्पोर्टेंट, वर्क इज वर्शिप, ठीक है, बट आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करती है. अगर आप ऑफिस जा रहे हो तब भी आपके पास काम है. अगर आप घर से काम कर रहे हो आपके पास और ज्यादा काम है. आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है, घर से काम कर रहे हो तो और ज्यादा काम करो. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस है ना, बहुत एक मिथ है. एंड बिग फोर में वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है. फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो. आप सोचो कि आप वर्कआउट कर पाओ या आप अपनी एक्टिविटी, अपनी हॉबी कर पाओ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट टाइमलाइंस होती हैं बिग फोर में. अब जो बात है काफी पेनफुल है. कभी कभी आपको ऐसे सीनियर्स मिल जाते हैं जो आपका जीना हराम कर देते हैं. जीना हराम करना इन द सेंस कि वो ऐसे आपको काम देंगे जो पॉसिबल ही नहीं है टाइम से, मतलब उस टाइमलाइन के अंदर फॉलो करना, एंड कई बार पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना एंड इस तरीके से रूडली बात करना कि मतलब आपको बहुत बुरा लगेगा. एंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बिकॉज बिग फोर्स में जितने भी ज्यादातर प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं वो सब ही लेट टाइमलाइन पे चालू होते हैं. एंड एक्सपेक्टेशन नीचे वाले रिसोर्सेज से रहती है कि आप उसको कैसे भी करके फिक्स करके दो, बिकॉज काम आपको करना है अल्टीमेटली. आपको अगर कोई मैनेजर या कोई सीनियर परेशान भी कर रहा है और अगर आप उसकी जाके किसी डायरेक्टर या पार्टनर को भी आप लेट्स से कंप्लेन भी करते हो, तो कुछ एक्शन नहीं होता. आपको बस बोला जाएगा वी विल टॉक, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, बट nothing really happens because ultimately मैनेजर वो काम करवा के दे रहा है, बिलिंग हो रही है, that's it. पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स आर हैप्पी. इनफैक्ट जब अगर आप एचआर को भी कंप्लेन करने जाओगे तो एचआर भी आपको बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिसेस देंगे. ये
यू नो वी रियली थिंक अबाउट आवर एम्प्लॉयज एंड हम बस एम्प्लॉय के वेलबींग के बारे में ध्यान रखते हैं, बट बड़ी केयर्स गाइस, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। पार्टनर ने अगर कुछ बोल दिया, ये मेरा अलाइंड है इस मैनेजर के साथ, उसका कुछ घंटा भी नहीं उखाड़ सकता कोई उस मैनेजर का। मैंने देखा है कि किसी ने कंप्लेन करी उस मैनेजर के खिलाफ, तो उस मैनेजर को रिकॉग्निशन मिल रहे हैं, बोनसेस मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा बोनसेस मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अप्रेजल्स। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। ये चीज काफी ज्यादा मुझे भी लगती है कि अगर कोई गलत भी कर रहा है आपके साथ तो कोई नहीं सुनने वाला, कोई भी नहीं सुनने वाला। मैंने काफी मैनेजर्स को ऐसा देखा है। इनफैक्ट वो जूनियर जो रिसोर्स उनके अंडर टैग है, जो एम्प्लॉय उनके अंडर टैग है, उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचाना, उनका नेगेटिव फीडबैक पहुंचाना। तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचोगे मैं पार्टनर के पास जाऊंगा, मैं एचआर के पास जाऊंगा, या मैं किसी सीईओ के पास चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। आपको दिखाने के लिए 10 चीजें कर दी जाएंगी, बट कुछ नहीं होगा। और इस टॉक्सिसिटी में भी अगर आप रुक गए अंदर, आपने डिसीजन ले लिया कि ठीक है मैं रुक गया, तो आपका जीना आराम कर दिया जाएगा। आपको इतने इतने छोटी छोटी चीजों पे आपको ह्यूमिलिएट किया जाएगा ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों रहा हूं मैं। मतलब ये लिटरली फैक्ट्स हैं बिग फोर के कल्चर के। आप कुछ नहीं, घंटा नहीं उखाड़ सकते किसी का, ये फैक्ट है। बोलने के लिए 10 चीजें बोली जा सकती हैं। आपको ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपको एचआर में आपको ईमेल आएंगे, वेलबींग घंटे का वेलबींग कुछ नहीं होता। आप देख रहे हो दुनिया भर में क्या, मतलब स्पेशली इन आर इंडियन कल्चर क्या हो रहा है बिग फोर में। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि वीकेंड्स पे भी काम करते हैं। 5 डेज वाला वर्क है हमारा काम, कि हमें सिर्फ 5 डेज ही करना है, उसमें भी 60 आवर्स 70 आवर्स वीकेंड्स भी जा रहे हैं। मैंने खुद किया है वीकेंड्स पे भी काम गाइस। एंड ठीक है, वंस इन अ वाइल कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स फाइन। बट मैंने काफी लोगों को ऐसा देखा है जिनका उनके लिए तो वीकेंड कुछ है ही नहीं। लिटरली उनकी हेल्थ, उनका मेंटल वेलबींग सब एग्जॉस्ट हो जाता है। एंड काफी लोग बस कर रहे हैं क्यों? प्रेस्टीज के पीछे, ब्रांड के पीछे। इन सब चीजों के बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे डिलॉयट छोड़ना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये डिसीजन थोड़ा सा पेनफुल था कि डिलॉयट जैसा ब्रांड, सैलरी, सिक्योरिटी एंड सब कुछ कंसिडर करने के बाद मैंने यही सोचा कि गाइस रिस्पेक्ट एंड पीस ये भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मैंने रियलाइज किया कि मैं बस एक सिस्टम का पार्ट बन गया था जो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। मैं बस एक रिसोर्स हूँ उनके लिए, एक एम्प्लॉय नहीं। तक मेरी बिलिंग आ रही है दैट्स फाइन, बिलिंग नहीं आ रही है आई एम यूजलेस। सो इस टॉक्सिसिटी की वजह से ही मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है डिलॉयट के साथ। तो ये है गाइज मेरी रियल कहानी। अगर आप भी किसी बिग फोर में हो या डिलॉयट में हो एंड सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो गाइज एक बार बैठ के जरूर सोचना कि क्या प्रायोरिटी आपकी है, आपकी रिस्पेक्ट, आपका मेंटल वेलबींग या आपकी हेल्थ। के बाद द डिसीजन विल बी योर्स। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आपके वो फ्रेंड्स जो बिग फोर में काम कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। डू हिट द लाइक बटन, कॉमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।